और आज जब फ्लड सिचुएशन बनी और आज भी महकमा जो है बिल्कुल लेसर इंटरेस्ट दिखा रहा है इस पार्ट की ओर। और मैं गुजारिश करना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से इसमें ख़ास तवज्जो दी जाए और वार फुटिंग बेसिस पे इस वक्त एक सैंड बैग हमने यहाँ पे सुबह से खड़े हैं, एक ट्रैक्टर की ट्रॉली आ गई सैंड बैग की, वो यहाँ लोगों ने उठाई और लोगों ने खुद उसको जो है यहाँ पे बिछाया। गुजारिश करना चाहूँगा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन से और हमारी वर्दी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है हमारी डीसी साहिबा, उनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि इस पार्ट को खास तरजीह दी जाए, खास तवज्जो दी जाए इसकी। और अपनी सतह पर सरकार कोशिश कर रही है, लोग कोशिश कर रहे हैं और इसमें ये इम्पोर्टेंट होता है कि सरकार और लोग मिल के काम करें। ये कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा डिज़ास्टर है, बहुत बड़ा इलाका है, बहुत इलाकों में पानी घुसा है, घरों में पानी घुसा है और हम उनसे भी यही अपील करते हैं कि वो अपनी तरफ से जो काम कर सकते हैं वो कोशिशों में तेज़ी लाइए। अभी यहाँ पर जो लेबर फोर्स है उसमें भी अभी उन्होंने कहा है कि और लोगों को एंगेज करेंगे और अभी मिट्टी आ रही है, अभी बोरियां आ रही है। हमें आदत सी पड़ गई है दर्द गम सहने की, हम तब भी हंसते हैं जब बात हो रोने की। आपको पता है ये बस्ती जांबाजों की है, शेरों की है, लेकिन हमें प्रशासन से गिला है, हमें आरएनबी महकमे से गिला है, हमें फ्लड कंट्रोल से गिला है। कोई भी अफसर आज तक यहाँ पे नहीं आया। कश्मीर घाटी में मुसलसल बारिशों ने निज़ामी जिंदगी को मफलूज करके रख दिया है। पसिया गिरने और बारिश के बायस जो है कई शोराए बंद है। और मैं जिस मकाम पे खड़ा हूँ ये उत्तरी कश्मीर का इलाका है, बांडीपुरा का इलाका है। और ये हाजिन की तस्वीर में कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूंगा कि पहले ये दरिया जहलम की जो तस्वीर दिखा रहे हैं, हालांकि ये श्रीनगर से जितना पानी अभी निकल रहा है वो इस दरिया जहलम के अंदर आ रहा है। उसके बाद ये सीधा जो पानी है वुलुर के अंदर पहुंच जाता है। आपको बता दूं कि इस वक्त कश्मीर घाटी के अंदर लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से पानी की लेवल जो है उसमें कमी आ जाए और मौसम सही तरीके से साफ हो जाए। तो यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। सर, क्या विचार है आपकी जो मुसलसल बारिशें हो गई सर, कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए, अभी जो सिचुएशन है वो थोड़ी टेंस है लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। हम ये उम्मीद करते हैं कि शाम तक यहाँ पर पानी जो है ये स्टेबलाइज हो जाएगा। ये जो अभी राइजिंग ट्रेंड है ये कम हो जाएगा। ये हाजिन का इलाका है, वल्नरेबल इलाका है, डाउन द स्ट्रीम आखिरी सबसे बड़ा आखिरी कस्बा है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ ये एक स्लाइड भी हुआ है, ब्रीच भी हुआ है कुछ देर पहले। हम चल रहा है, हम वॉलंटियर एफर्ट्स के लिए भी तैयार है। हमने भी यहाँ पर पुलिस इंतजामिया और सभी लोग जो हैं करवा रहा है और उम्मीद है कि ये सब लोग यही उम्मीद करते हैं। श्रीनगर में पानी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है और शाम तक यहाँ भी यही उम्मीद। इस बार ये तवक्का नहीं थी कि जितनी बारिशें इस बार हो गई, क्योंकि एक वल्नरेबल बारिश है जो आपने देखा कि कई इलाके जो है ज़ेर आब है। तो क्या किस प्रकार की प्रार्थना अभी कर रही हो? प्रार्थना तो सभी यही कर रहे हैं कि मौसम ठीक हो जाए, मौसम ठीक हो जाए और ये पानी जो है ये कम हो जाए। अभी वुलर बहुत ही नज़दीक है, अब वुलर से भी ये हो सकता है कि वहाँ पर भी थोड़ा सा ये पानी का सतह जो बढ़ने के इम्कानात है। लेकिन इतना तय है कि चूंकि नॉर्थ कश्मीर में गुलमर्ग से लेके बारामुल्ला, कुपवाड़ा और बांडीपुरा में ज़्यादा बारिशें नहीं हुई और ज़्यादा बारिशें ना होने की वजह से इतनी ज़्यादा वल्नरेबिलिटी नहीं बढ़ी। लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं 2014 के फ्लड्स के साथ, लेकिन ऐसी सिचुएशन अभी नहीं है क्योंकि 2014 के फ्लड्स का मुझे जहाँ तक इल्म है, मैं पूरा खड़ा रहा उसमें, वो चारों तरफ से हाजिन के पानी था। आप देखिए उधर नाइद खै से जो चैनल जा रही है नाला पेरोजपुरा, उसमें पानी था, इधर वुलर में पानी था, बहुत ऊपर था, कई जगहों पर स्पेल ओवर कर रहा था इन रिवर बैंक से पानी। लेकिन इस वक्त ऐसी सिचुएशन अभी नहीं है। अभी यही प्रार्थना करते हैं सब लोग, ये दुआ करते हैं कि अल्लाह किसी तरह से मौसम साजगार हो और ये पानी जो है ये गायब हो जाए, इसकी सतह जो है वो किसी तरह से कम हो जाए। आपकी तरफ से सरकार को कोई अपील? नहीं, देखिए सरकार अपनी तरफ से लगी हुई है। सरकार को हम क्या अपील करेंगे, ये कोई एक इलाका उनके ज़ेरे कंट्रोल नहीं है। ये खनबल से लेकर खादिन यार तक पूरा कश्मीर और जम्मू में भी आप देखते हैं, पूरे शुमाली हिंदुस्तान में इस वक्त यही सूरत हाल है। और हर जगह पर आप देखते हैं कि अपनी सतह पर सरकार कोशिश कर रही है, लोग कोशिश कर रहे हैं और इसमें ये इम्पोर्टेंट होता है कि सरकार और लोग मिल के काम करें। यहाँ लोग तैयार बैठे हैं। हमने अभी ठेकेदार से बात की, हमने उनको कहा कि आप यहाँ पर बोरियां तैयार रखिए, मिट्टी तैयार रखिए। अगर हमें महसूस होता है कि ज़्यादा ज़रूरत है तो हम वॉलंटियरली इसको प्लग। जिला प्रशासन की ओर से कितना योगदान मिला आपको? देखिए वो अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है लोग मतलब ये कहेंगे कि कुछ नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा डिज़ास्टर है, बहुत बड़ा इलाका है, बहुत इलाकों में पानी घुसा है, घरों में पानी घुसा है और हम उनसे भी यही अपील करते हैं कि वो अपनी तरफ से जो काम कर सकते हैं वो कोशिशों में तेज़ी लाइए। अभी यहाँ पर जो लेबर फोर्स है उसमें भी अभी उन्होंने कहा है कि और लोगों को एंगेज करेंगे और अभी मिट्टी आ रही है, अभी बोरियां आ रही है।
हम सब इंशाल्लाह शाम तक ये उम्मीद करते हैं कि सिचुएशन बेटर हो जाएगी। थैंक यू। एक और मुअज़्ज़ज़ शख्स मेरे साथ मौजूद है, ये फॉर्मर म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन भी रहे। इनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से ये अभी हालात को देख रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए सर। देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया एक वाहिद ज़रिया है जिससे हमारी जो आवाज़ है वो आला हुकाम तक पहुंच जाएगी। तो मसला ये है कि ये जो रोड है, आपको मालूम है, ये पिछले 1 साल से धंस चुका है, 1 साल से कोलैप्स हो चुका है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि आज ये फ्लड सिचुएशन आ गई। आज तक 1 साल से लेके आज तक टेंडर हो चुके हैं, लेकिन आज तक डिपार्टमेंट ऑफ फ्लड कंट्रोल टच से मस नहीं हो रही है और उन्होंने बिल्कुल लाइटली ले लिया इसको। अगर टेंडर हो चुके हैं तो काम क्यों नहीं हुआ? और इस बात की वजह से हाजन आज की डेट में तजब्जुब में है, नहीं तो और जितने भी बंड्स है यहाँ हाजन के आसपास वो सेफ है। पर ये स्पॉट जो है ये बहुत ही ऑनरेबल बना हुआ है। मैं आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहूँगा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन से और हमारी वर्दी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है हमारी डीसी साहिबा, उनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि इस स्पॉट को खास तरजीह दी जाए, खास तवज्जो दी जाए इसकी ओर, ताकि ये स्पॉट वार फुटिंग बेसिस पे हमारा कवर हो जाए, क्योंकि ये हमेशा हमेशा ये खतरा नहीं बना रहेगा। और यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे सारी बस्ती है, पूरी मार्केट है। ये मार्केट भी 1 साल से इफेक्टेड हो चुकी है, क्योंकि यहाँ से कोई ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा, आने जाने वालों को परेशानियां हैं। और आज जब फ्लड सिचुएशन बनी और आज भी महकमा जो है बिल्कुल लेसर इंटरेस्ट दिखा रहा है इस स्पॉट की ओर, और मैं गुजारिश करना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से इसमें खास तवज्जो दी जाए। और वार फुटिंग बेसिस पे इस वक्त एक सैंड बैग हमने यहाँ पे सुबह से खड़े हैं, एक ट्रैक्टर की ट्रॉली आ गई सैंड बैग की, वो यहाँ लोगों ने उठाई और लोगों ने खुद उसको जो है यहाँ पे बिछाया, यहाँ पे लगाया। और जब तक लेबर इनकी कहीं नहीं थी, और दूसरे ट्रैक्टर पे मैंने देखा सिर्फ 3 लेबर आए और वो काम करने लगे, जबकि इस वक्त वार फुटिंग बेसिस पे इनके पास सैकड़ों लोग होने चाहिए थे लेबर के रूप में, लेकिन नहीं कर पा रहा है डिपार्टमेंट। जिला प्रशासन से बात नहीं की कि जनाब आपने ये जो सारा काम इस पे एस्टिमेट बनवाया, टेक्निकल भी सैंक्शन हो गया? बिल्कुल सर, ये डीसी साहिबा की नोटिस में भी है और ये इवन कि ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक ये इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन अभी तो फिलहाल जब से ये फ्लड सिचुएशन आ गई, जब से तो हमें कोई मतलब वहां से कोई इल्मियत नहीं है, लेकिन ये है कि हम तवक्को करेंगे, हम उम्मीद रखेंगे कि ये सिचुएशन मद्देनजर रखते हुए शायद ये लोग गफलत की नींद से जाग जाएंगे और आज की ये सिचुएशन देख के शायद ये लोग इस पे जो है इसको वार फुटिंग बेसिस पे ले लेंगे और कंट्रैक्टर को भी अलर्ट करेंगे ताकि वो जल्दी से जल्दी इसका काम शुरू करें। बाकी हम अल्लाह ताला से दुआ गो है कि आसमान भी थोड़ा सा रुक जाए, थम जाए, और ताकि ये जो है फ्लड सिचुएशन है ये थोड़ी सी टल जाए। और बाकी मैं यही उम्मीद रखूंगा कि ये जो रोड है ये जल्दी से जल्दी हमारा ये स्पॉट क्लियर हो जाए और ये रोड भी चलने फिरने के लायक हो जाए और ये बस्ती भी सेफ हो जाए, ये टाउन भी सेफ हो जाए। क्योंकि अगर एक जगह ये ब्रीच हो गया तो ये समझ लीजिए कि सारा टाउन इससे बर्बाद हो जाएगा, खुदा न खास्ता। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि डिपार्टमेंट ऑफ फ्लड कंट्रोल इस पे खास तवज्जो दे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस पे खास तवज्जो दे और इस पे जो है जल्दी से जल्दी काम शुरू करे। और इस वक्त की जो सिचुएशन बनी हुई है, आप देख रहे हैं इस वक्त कि अगर खुदा न खास्ता और लेवल बढ़ जाएगी, ये जो पैदल स्पॉट बचा हुआ है इसका ये भी खत्म हो जाएगा। और इसलिए मैं गुजारिश करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से इस पे खास तवज्जो दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक युवा हो, कैसे देख रहे हैं अभी जो स्थिति पैदा हो गई कश्मीर घाटी के अंदर मुसलसल बारिश की वजह से, जो आम जिंदगी है वो ज़्यादा मुतासिर हो गए और जितने भी इलाके हैं कश्मीर घाटी साउथ कश्मीर की तरफ रुख करेंगे, वहाँ पे जो सारे इलाके इस वक्त ज़ेर आब है, ओवरऑल सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमें आदत सी पड़ गई है दर्द गम सहने की, हमें आदत सी पड़ गई है दर्द गम सहने की। हम तब भी हंसते हैं जब बात हो रोने की। आपको पता है ये बस्ती जांबाजों की है, शेरों की है। आपने देखा होगा जब 2014 में फ्लड्स आए तो हमारे ये नौजवान जिन्होंने कुदरती आफत से पंगा लिया था और उस कुदरती आफत से लड़ पड़े। हमें पूरा भरोसा है अपने जवानों पर। जो ये हाजिन की कौम है, ये जंगी कौम है, ये जंग लड़ना जानती है। आज भी यहाँ की कौम, आज भी यहाँ के जवान तैयार है इस जंग से लड़ने के लिए। लेकिन हमें प्रशासन से गिला है, हमें R&B महकमे से गिला है, हमें फ्लड कंट्रोल से गिला है। कोई भी अफसर आज तक यहाँ पे नहीं आया। हमें DC मैम जो कि नई यहाँ पे आई थी, उनको चाहिए था कि अगर उन्होंने
भानियारी, चंद्रगेरा या दूसरे इलाकों सौदनारा का दौरा किया, तो इस वनरेबल स्पॉट जो कि हर जब भी पानी रेज होता है तो ये जो वो स्पॉट है जो हमेशा वनरेबल रहता है, मशकूक है, जहाँ जब भी पानी रेज होता है तो यहाँ पे खतरा लाक होता है कि कहीं ना कहीं सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। लेकिन आज भी वो मैडम यहाँ पे नहीं आई। हमें उनसे गिला है कि क्यों नहीं आई यहाँ पे। अगर वो दूसरे इलाकों का दौरा करती है तो हाजिन क्यों नहीं आती है यहाँ पे। हमें फिर वो सौतेली माँ का सलूक किया हमारे साथ, लेकिन हम तैयार हैं किसी भी अल्लाह की तरफ से जो भी हमारे लिए होगा, लेकिन हम निपटने के लिए तैयार हैं। हमें अपने नौजवानों पे पूरा भरोसा है। और रहा सवाल जो हुकूमत में बैठे लोग हैं, वो तो खाली वोट मांगने के लिए आते हैं। जब लोगों को जरूरत होती है, जब लोग उनसे तवक्का करते हैं कि ये आगे आ जाएं, तो नहीं होते हैं। हम ऑनरेबल एमएलए साहब से पूछते हैं कि कहाँ है वो। ये पूरी बस्ती हाजिन की इस वक्त सैलाबी सूरत हाल से दरपेश है, तो कहाँ है? आज 4 दिन हो गए, कहीं स्पॉट पे नजर नहीं आए। मैं तो खाली उसको जिम्मेदार नहीं ठहराता हूँ जो हमारे यहाँ के महकमे हैं, एक्शन आरएन भी है, फ्लड कंट्रोल है, कहाँ पे है? वो तो उनसे मैंने कल बात की, बराबर वो इस वक्त उनको तो यहाँ पे 24 घंटे रहना चाहिए था। क्योंकि वल्नरेबल इलाके जितने भी बाकी नहीं, जब वो दूसरे इलाकों में जाते हैं तो यहाँ क्यों नहीं आते हैं? यहाँ कोई रोकता है? आपने उनसे बात नहीं की? हम भाई साहब से बात नहीं की आपने? हम कहाँ बात करेंगे? उनके जो बंदे हैं वो खुद बात करेंगे। हम तो सिविलियन है। हमारी सिविलियन का वो तो आपका भी एमएलए है। वो तो हमारा एमएलए बरहक है। हम तो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसको आना चाहिए था, यहाँ पे लोगों के साथ खड़ा रहना चाहिए था। जब वोट के समय आते तो आज कहाँ पे है? उनको आना चाहिए था इधर। साहब ने आपने नहीं आया। प्रशासन के किसी डीसी साहब हमने नहीं देखा। ये देखो कंस्ट्रक्शन कंपनी पिछले 1 साल से काम कर रही है, 2 पैसे का काम भी नहीं हुआ, और टेक्निकल इश्यूज का वो बहाना लेकर भाग गई है। वो हमें सारी रात छोड़ दिए गए, अल्लाह के रहम करम पर छोड़ दिया उन्होंने। इनकेस अगर पानी की लेवल में ज्यादा इजाफा होता तो क्या कुछ स्थिति पैदा होती? यहाँ पे बस सैलाब होगा। पूरी बस्ती जो लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग बेघर हो जाएंगे, और क्या हो जाएंगे। हाजिन के अंदर हम मौजूद है और चेयरमैन मरकजी औकाफ कमेटी हाजिन के इस वक्त गुलाम नबी साहब मेरे साथ मौजूद है। इनसे भी जरा विचार जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से स्थिति पैदा होगी कश्मीर घाटी के अंदर, मुसलसल बारिशों ने आम जिंदगी को मुतासिर किया है। इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से इस हालात को देख रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, क्या बोलना है आपने? सर बताइए, जब जो स्थिति पैदा होगी कश्मीर घाटी के अंदर जिसकी तवक्का नहीं थी कि इतनी बारिशें हो जाए, क्योंकि आम जिंदगी जो है मुतासिर हो गई, तो कैसे देख रहे हैं आप? इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि ये जो आमाल लोगों के हैं, जिस तरह से लोग आमाल करेंगे जमीन पर, ऊपर वाला वैसे ही फैसले सादिर कर देता है। तो ये नागानी आफत है, ये आती रहती है। हमें अब इसका वाहिद इलाज है कि हमें अल्लाह के साथ अपना जो कुर्ब है वो उसे बढ़ाना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए। वही अल्लाह है जो हमें इन आफात से नजात दिलाएगा। रहा सवाल कि इस वक्त यहाँ पर जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है कश्मीर में, अब पूरा कश्मीर भी, आधा कश्मीर भी डूब चुका है। इस्लामाबाद डूब गया, अब उधर वो शलना, वो बाईपास वहाँ पर नवगांव, वो साइड भी डूब गया। अब ये जो हमारा हाजिन का इलाका, ये नशेबी इलाका है, और इस इलाके में ये जो हमेशा ये सैलाब का थ्रेट रहता है। और जहाँ पर हम इस वक्त ये बात कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा जो नाजुक स्पॉट है यहाँ पर, वल्नरेबल जिसे कहते हैं। तो जब बारिश हो जाती है ये दल जाता है। मेरी उम्र इस वक्त 73 साल है। 73 साल में मैंने सिर्फ इतना देखा है, अगर 6 साल उसमें कम करेंगे तो तकरीबन 65-66 साल मुझे पूरी फिक्र है। मैंने देखा है हमेशा ये जो स्पॉट है इसने हाजिन को और इस पूरे इलाके को हमेशा तंग किया है। आपने कहा कि 65 साल मेरी उम्र है, तब से लेकर आप लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाई कि जनाब? हमेशा आवाजें उठाई। यहाँ पर जो इंजीनियर लोग हैं उन्होंने यहाँ पर हमेशा वो जो पत्थर लगाते थे, लेकिन वो पत्थर वो धंस जाते हैं। पता नहीं जो परमानेंट इसका इलाज है ये इंजीनियर जानते हैं, आम लोग क्या जानेंगे। अब तो ये हर साल धंस जाता है यहाँ पर, जिसकी वजह से हम कट ऑफ हो जाते हैं 2 डिस्ट्रिक्टों से, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से और डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा से। अब इसका वाहिद इलाज ये है कि एक इसका ये जो इंजीनियर्स हैं, लोग हैं, अब अगर इस वक्त पानी में भी, समंदरों में भी ट्रेनें चल रही है, क्या ये स्पॉट है, क्या इंजीनियरिंग में, कश्मीर की इंजीनियरिंग में इसका कोई इलाज नहीं है? और अब कोई इस काम लग गया था, अब जो यहाँ पर जो वो कंट्रैक्टर है वो इस तरह से काम कर रहा है, लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर कुछ काम हो रहा है, जिसकी वजह से हाजिन वालों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमें रास्ता नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चे जो कॉलेज जाते हैं, स्कूलों जाते हैं, यहाँ पर 1-1 घंटे जाम रहता है। तो ये बातें सब गवर्नमेंट, आप लोगों ने जिला प्रशासन से बात नहीं की कि जनाब काम में थोड़ा बहुत डिले हो रहा है, सही तरीके से काम नहीं हो रहा है? अरे ये तो अधिकारी से आप लोगों ने, अरे भाई आपके मीडिया से, सोशल मीडिया के जरिए से, आपके मीडियम चैनलों से तो आप काफी है, तो हर एक तक पहुंच गया। मेरे ख्याल में जो हमारे
ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला उनके टेबल पर भी होगा। तो क्या आपको वहां से क्या रिस्पॉन्ड आ गया? रेस्पॉन्ड ही है, देखो ये नहीं होना चाहिए था, पैनिक नहीं होना चाहिए, हम इस वक्त पैनिक में हैं। अब मैंने सुबह डीसी से बात की, मिस इंदू से, उन्होंने बोला था कि मैं हाजिर का दौरा करूं, पता नहीं वो वहां से वापस चली गई। हम उसको बोलते हैं अब इसका दो अवाइद इलाज है, एक तो हाजिर के लिए बाईपास होना चाहिए, काठपोरा से हाजिर तक, राके हाजिर तक क्या होना चाहिए बाईपास, जिसकी वजह से जो हमारा अबूर मरूर का मसला है वो हल हो जाएगा। और दूसरा ये है कि हमारा वो ईदगाह के पास पुल होना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा दंस रहता है और हम कट जाते हैं। ये बस वाहिद इलाज है, एक उधर पुल ईदगाह के पास और एक बाईपास, बस ये वाहिद इलाज है इसका। और इसमें भी काम करना चाहिए इनको, और वो बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर काम करने, जैसे वार फिटिंग। कितनी आबादी है इस इलाके की? अरे ये तो काफी लाखों नफूस पर मुश्तमिल है पूरा इलाका, इसमें काफी गांव आते हैं, मारकोंडल से नीचे तक जो भी इलाके हैं, जो भी गांव हैं, वो सब इसमें आ जाएंगे। अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। ये पूरा मुकदम यारी, बान यारी, शर्की, गरबी, मलिकपोरा, ये मधवन, प्रंग, ये शाहगुंड, ये सारा इलाका इसमें आ जाए। अल्लाह अल्लाह बचा, अल्लाह बचा। अगर यहाँ पर कुछ ब्रीच हो जाएगा तो ये पानी टच करेगा संभल कॉलोनी तक, चलिए ठीक है। ये पूरा वलर बनेगा। लिहाजा लोगों को चाहिए, खुसूसन डीसी जो है हमारी साहब ने हाल ही में ये उन्होंने ज्वाइन किया है, हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि इसका एक मास्टर प्लान बना दे। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बीबी लाइव जम्मू कश्मीर के उत्तरी कश्मीर के बांडीपोरा से मैं शफीक।